नहीं, निश्चय का क्रिटिसिज्म तो यही है कि निश्चय ने जो बात कही, निश्चय खुद भी सुपरमैन इज कमिंग, तो मोरली शक्ति थी नहीं, इसलिए कहते कहते पागल हो गए और चले गए। तो जो बायोलॉजिकल लेवल पर ऊंचा उठना चाहते हैं वो ऊंचा नहीं उठ सकते, वो तो मेंटली भी पागल हो जाएंगे सारे के सारे। शक्ति की आराधना कौन सी कर रहे हैं हम? उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं जो मुक्के की शक्ति है। और मुक्के की शक्ति में जब देखते हैं तो ईसाई वाली बात, जिस ईसाइयत को उसने कंडेम किया है वही ईसाइयत वाली बात आती है, बाई सोर्ड दे कम एंड बाई सोर्ड दे शैल बी। हिटलर नष्ट हो गया, हिटलर दुनिया में कहीं जर्मनी का हिटलर जैसे आदमी का नामो निशान ही नहीं रहा। आज हिटलर का लोग नाम लेते हुए उसको कंडेम करते हैं, थूकते हैं ऊपर। तो निश्चय ने जो कल्पना की है, निश्चय को हम इस दृष्टि से तो ठीक मानते हैं कि उसने एग्जिस्टेंशलिज्म का बीज बोया। मनुष्य जो है जब तक जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा, जब तक वो भगवान में विश्वास कर रहा है। इसके आगे जब हम एग्जिस्टेंशलिज्म पाएंगे तो हम कह देंगे बीजारोपण इसने किया था। तो इस दृष्टि से कि अस्तित्ववाद, मनुष्य भगवान के हाथ का खिलौना नहीं है। मनुष्य अपनी डेस्टिनी खुद तय करता है, अपना भाग्य मनुष्य खुद निर्माण करता है, अपना फ्यूचर भगवान खुद, मनुष्य खुद निर्माण करता है। और ये जिम्मेदारी मनुष्य जब ही लेगा जब भगवान नहीं है। भगवान तो बैड फेथ है। हम अपनी फेथ को जस्टिफाई करने के लिए और जिम्मेदारी से बचने लगते हैं, भगवान को ऐसा ही मंजूर था। हम ये नहीं कहते कि मैंने जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो बाद में जब हम अस्तित्ववाद करेंगे तब देखेंगे। तो इस दृष्टि से तो हम निश्चय को सराह सकते हैं। लेकिन जो निश्चय ने सुपरमैन की कल्पना की है, ये बात ज़रूर है कि निश्चय को पढ़ने के बाद आदमी में अब बहुत कुछ लिखा है निश्चय ने। बिवेयर ऑफ दोज, क्या कहता है निश्चय? कह रहा है उनसे बच करके रहो। बिवेयर ऑफ दोज हु कम टू डिस्करेज यू, जो तुम्हें निरुत्साह करने के लिए आए उनसे बच करके चलो। क्यों? द करेज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। It is not the life that matters. It is the courage that we have added to it. हम दुनिया के अंदर अब एक रात अगर कम जिए तो हसरत क्यों? लंबी उम्र नहीं प्राप्त की हमने, हम टक्कर लेते रहे तूफानों से, और उस तूफानों के टक्कर में हम मिट भी गए तो कोई बात नहीं। कि अब ये निश्चय के शब्द हैं बहुत सारी, क्योंकि मैंने कहा उसकी किताब बड़ी लंबी चौड़ी है। तो निश्चय कह रहा है कि इट इज़ नॉट द लाइफ दैट मैटर्स। 100 साल तुम जिए लेकिन कुत्ते की तरह जिए तो क्या मैटर है? तो इट इज़ नॉट द लाइफ दैट मैटर्स, इट इज़ द करेज दैट वी ऐड टू इट। हम कितने साहस के साथ जिए, कितने संघर्ष के साथ जिए, ये आदमी को महान बनाता है। भगत सिंह को इसने महान बना दिया, जवानी में मर गया लेकिन महान बना दिया, टक्कर भी साम्राज्य से उसने। तो निश्चय जो है इस बारे में तो बहुत है कि निश्चय आदमी को निरुत्साह नहीं होने देते। निश्चय की किताब जो आदमी पढ़ेगा वो कभी भी निरुत्साह होकर के नहीं बैठेगा, वो उत्साह से भरा हुआ होगा। इकबाल भी कह रहे हैं इसी बात को, ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी वो है। डायनेमिक पर्सनालिटी किसे कहते हैं आप? जिनके विचार ऊंचे ऊंचे हों, तबीयत ऊपर ले उड़े हो दुनिया। जो निश्चय कह रहे हैं ना कि अगर तेरे मन में विचार नहीं आया कि मैं आकाश में जाऊं तारे तोड़ लाऊं, मैं समुद्र की तह में चला जाऊं हीरे जवाहरात निकाल लाऊं, तो तू जवान नहीं है, जवान कहलाने का हकदार नहीं है। क्योंकि जवानी किसी एज का नाम नहीं होता। जवानी तो एक तरंग है जो अंदर से पैदा होती है, और आदमी ट्रेजेडी, संघर्ष, आदमी सोचता है पंगा ले लूं किसी से, ये है जवानी का नाम। तो निश्चय ने बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, लेकिन ऐसी बातें लिखते लिखते आदमी पागल हो जाता है। निश्चय भी अंत में पागल ही हो गए। मारो, काटो,
ये करो, संघर्ष करो, लड़ो, इन्फीरियर्स को मिटा दो, इन्फीरियर्स के खून में से निकल कर जाओ। शेर वही बलवान होता है जो भेड़ का खून कर सके। तो निश्चय ऐसी बातें कहते कहते, विल टू पावर की बात करते करते निश्चय मेंटली डिस्टर्ब हो गए और अंत में जाकर के ऐसी बीमारियों से ही उनका अंत हुआ। तो यही निश्चय को हम क्रिटिसाइज करने में कहते हैं कि निश्चय ने फिजिकल पावर को बहुत ऊंचा करने की कोशिश की, आदमी को साहस भी बहुत दिया, एनकरेज भी बहुत किया, लेकिन वो एनकरेज आदमी की शक्ति से ऊपर कर दिया उसने। जितनी एनकरेजमेंट आदमी को चाहिए जब उससे भी ऊपर हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, सिजोफ्रेनिक हो जाता है। सिजोफ्रेनिया बड़ी खतरनाक बीमारी है आदमी की, जब आदमी अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लगता है। मैं बहुत महान हूँ, ये जो, और अमेरिका वाले यही कहते हैं कि हमारे यहाँ और इंडिया में, हमारी कल्चर में और इंडिया के कल्चर में ये अंतर है कि इंडिया में जब कोई आदमी कहता है कि मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, मैं शिव जी का अवतार हूँ, तो उसकी पूजा होने लगती है। और हमारे यहाँ जब कोई आदमी कहता है कि मैं शिव जी का अवतार हूँ, डिलूजन ऑफ ज्ञान जो रहता है, तो हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट है। इसको महानता का अहंकार हो गया कि मैं बहुत महान हूँ। तो ये जो सिजोफ्रेनिया है, अब यहाँ हम जब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों को प्रैक्टिकल कराने ले जाते थे तो अमृतसर ले गए। अमृतसर में तरह तरह के ये इस मर्द का बीमार है, ये इस मर्द का बीमार है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये। तो हमने कहा अब आपको हम सिजोफ्रेनिक पेशेंट दिखाते हैं। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के पास गए, बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, उनको पढ़ रहा था। हमने कहा जी ये लड़के आए हैं यूनिवर्सिटी से आपको मिलने के लिए, क्या पढ़ते हो तुम? उसने कहा जी मैं फ्राइड की किताब पढ़ रहा हूँ। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्राइड, फला किताब पढ़ो तब तुम समझो। तो डिलूजन ऑफ ग्रांजर है, मैं बहुत महान हूँ इसके। हमने कहा जी ये मेडिकल पढ़ रहा है। क्या पढ़ते हो तुम मेडिकल में? ये पढ़ रहा हूँ। मारोगे मरीज को ये दवाई दे करके? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? तो बाद में हमने कहा कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट दिखाने के लिए अंत में हमने एक लड़के को जब भेजा तो हमने कहा ये जी हमारे साथ जो आया सामान उठाने वाला, ये हमारा चपरासी है। तो एकदम उसके अंदर फिट पड़ा सिजोफ्रेनिया का, खड़ा हो गया और थूक करके बोला आ! कहते मुझे चपरासी में ला के मेरी बेइज्जती करते हो। तो सिजोफ्रेनिया जो है इसमें निश्चय ने सिजोफ्रेनिक क्रिएट कर दिए, सुपरमैन क्रिएट नहीं किए। जो मेंटली अपने आप को समझने लगे कि मारो हम काटो, हमें हमसे कौन टक्कर ले सकता है। तो निश्चय को पढ़ने के बाद साहस तो बहुत आ जाएगा, लेकिन डिलूजन ऑफ ग्रांजर भी हो जाएगा। उस डिलूजन ऑफ ग्रांजर में अमेरिका हिंदुस्तान वाले तो पूजने रहेंगे, ओ मैं हनुमान जी हूँ, तोड़ दूंगा। अच्छा जी पूजन करो इसकी। और अमेरिका में वो जब कहेगा तो मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, जाओ। तो इसलिए हम निश्चय की से ऊपर अपने सुपरमैन को समझते हैं, भारत वाले को। ये हमारा भारत का सुपरमैन है।